वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। और इससे पहली वाली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फीचर्स, तीन सेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंटरनेशनल, जिसको हम फॉरेन ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल को हमें चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है: बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट। तो इसमें हम समझने के लिए सबसे इजी मेथड लगाएंगे कि कौन सी चीज ज्यादा होगी तो अच्छी होगी, कौन सी चीज कम होगी तो अच्छी होगी। तो सबसे पहले आपको दे रखा है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। 1947 और उससे पहले हमारी इकोनॉमी में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस होते थे। मतलब कुछ भी चीज अनसर्टेन थी, कुछ भी चीज सर्टेन नहीं थी। ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इसीलिए हमें कुछ भी चीज को डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। हम सब जानते हैं अगर किसी भी इकोनॉमी में बर्थ रेट अगर ज्यादा हो रहा है, अगर बर्थ रेट ज्यादा है तो भी कम है तो भी दिक्कत है, और कम है तो भी दिक्कत है। अगर डेथ रेट ज्यादा हो रहा है तब भी दिक्कत है, और कम है तब भी दिक्कत है। तो ये हमें क्या होना चाहिए, बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए। तो बर्थ रेट और डेथ रेट जब बैलेंस होगा तब हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल यहाँ पे हमें पता लगेगा। डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक बार फिर से सुन लीजिए। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि किसी कंट्री की डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपको जाननी है तो उसमें कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वहां का हेल्थ कैसा है, उस कंट्री का एजुकेशन कैसा है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों का लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड किस तरह का है। तो ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल इसको कहते हैं। ठीक है, तो बर्थ रेट डेथ रेट मैंने आपको बताया। बर्थ रेट और डेथ रेट अगर आपको दोनों ही ज्यादा और कम देखने को मिल रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी के लिए क्या है, चीजें खराब है। तो ये आपकी क्या होना चाहिए, एक तरीके से बैलेंस में होना चाहिए। क्लियर है। सेकंड है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, या जो बर्थ होता है 1 साल के अंदर जिस बच्चे की डेथ हो जाती है, तो अगर वो ज्यादा है तो आपकी इकोनॉमी के लिए नुकसान है, मतलब गलत है। इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी सही नहीं चल रही है, आपकी इकोनॉमी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हायर द बेटर, लोअर द बेटर। हम सब समझते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में लोग क्या है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है। और आपकी इकोनॉमी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी में जो हेल्थ का सिस्टम है वो क्या है, गुड है, अच्छा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर द बेटर। लिटरेसी रेट, जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी इकोनॉमी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल, बर्थ रेट एंड डेथ रेट बैलेंस होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी अगर ज्यादा हो रहा है तो आपकी इकोनॉमी कम है, ज्यादा लोग बच्चे की डेथ हो रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितने ज्यादा लोग जिएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। लिटरेसी रेट जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। सेंसस आपने सुना होगा, जनगणना। सबसे पहली बार भारत में सेंसस कब हुआ था, 1881। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए, 1881। क्लियर है। तो सेंसस अगर आपसे बात करें तो सेंसस कब हुआ था, 1881 में हुआ था। ठीक है, और एक चीज और है, दैट इज स्वीज कैनाल। मैं आपको ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है इसको। स्वीज कैनाल आपका था 1869। स्वीज कैनाल जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया से प्रोडक्ट को ले जाने में और बाहर से प्रोडक्ट लाने में स्वीज कैनाल की हेल्प लेते थे, शिप्स के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो दो एमसीक्यू हो गए, सेंसस, स्वीज कैनाल। और आपको एमसीक्यू है, और आपके एमसीक्यू आप बता सकते हैं इसमें, थर्ड एमसीक्यू हम बोल सकते हैं टिस्को। टिस्को के लिए आप ईयर याद रखेंगे 1907। ठीक है, ये तीन एमसीक्यूज हैं, ये आगे एमसीक्यूज में आपके साथ और डिस्कस करता हूं। ये तीन एमसीक्यूज आपको याद करने हैं और डेमोग्राफिक प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको समझाया। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था हमारी इकोनॉमी में। किसी भी कंट्री का दो तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी कंट्री का दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो इसका मतलब क्या है, वो कंट्री बहुत जल्दी ग्रो करेगी। सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आता है आपका रोड्स, ट्रांसपोर्टेशंस, आपके बैंकिंग, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, पावर्स वगैरह, ये इकोनॉमिक के अंदर आता है। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आता है वहां की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां का एजुकेशन कैसा है,
वहां पे घर कैसे हैं, मतलब लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है। तो किसी भी इकोनॉमी में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स डिफाइन करेंगे तो इन दो तरीके से मेजर करेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक के अंदर ये चीजें आती हैं, सोशल के अंदर ये चीजें आती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप किया था भारत के सामान को ले जाने के लिए और बाहर के सामान को इंडिया में लाने के लिए। तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे वो बनाए थे रेलवेज ब्रिटिशर्स ने इसलिए बनाए थे क्योंकि रेल के थ्रू वो इजीली एक शहर से दूसरी शहर कनेक्ट हो सकते हैं और इजीली क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसमें एक एमसीक्यू बनता है, ध्यान से देखिएगा, आपका है सबसे पहला इसमें एमसीक्यू पूछा जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। भारत में रेलवे का इंट्रोडक्शन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1850, ठीक है, 1850 में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। और आपसे पूछे फर्स्ट ट्रेन कब चली थी, फर्स्ट ट्रेन चली थी 1853 में, कंफ्यूज मत होना। इंट्रोडक्शन जब बिछना स्टार्ट हुआ था तो 1850 में स्टार्ट हुआ था, और जब फर्स्ट ट्रेन चली थी 1853, दैट इज बॉम्बे टू थाने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। रेलवे का इंट्रोडक्शन भारत में हुआ था, ब्रिटिशर्स ने कराया था, 1850 में इंट्रोडक्शन हुआ था, फर्स्ट ट्रेन चली थी 1853 में, ठीक है। उसके बाद पोर्ट्स, रेलवे से तो हम इंडिया के अंदर ही अंदर सामान ट्रांसपोर्ट करते थे, पोर्ट्स के थ्रू हम लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर और एक कंट्री टू दूसरी कंट्री हम लोग क्या करते थे, गुड्स को इजीली ट्रांसपोर्ट करते थे। हम नहीं, ब्रिटिशर्स, यहाँ पे हम का मतलब ब्रिटिशर्स है, इसलिए उन्होंने पोर्ट्स का भी क्या किया था, डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था। पोस्ट एंड टेलीग्राफ, अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन किया। रोड्स को बनाया जिससे भैया इजीली हम एक्सप्लॉयटेशंस कर सके भारत में, भारत का सामान इजीली रोड्स के थ्रू रेलवेज तक लेके जाए, रेलवे से पोर्ट तक लेके जाए और पोर्ट से दूसरी कंट्री लेके जाए। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रोड्स, ये केवल और केवल ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए किया था, ना कि आपके और हमारे फायदे के लिए किया था, ठीक है। समझ में आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर बात। अब हम बात करते हैं वाज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा ब्रिटिशर का रूल्स का, जब ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था भारत में? मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जितना भी इन्होंने डेवलपमेंट किया वो केवल अपने फायदे के लिए किया। अगर हम लोग उनको नहीं भगाते, हमें आजादी नहीं मिलती, तो आज भी हम लोग उनके गुलाम होते और उनके हिसाब से ही काम करते। लेकिन कुछ चीजों से, उनकी चीजों से हमने सीखा, जैसे कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। पहले फार्मर्स जो होते थे वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग मैंने आपको पहले बताया, सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि अपने लिए बनाते थे, ना कि उसको बेचने के पर्पस से बनाते थे। उनको ये नहीं पता होता था कि हम इतना एग्रीकल्चर करें, इतनी खेती बाड़ी करें तो उसको हम बेच के पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये चीजों ने किसने सिखाई? अंग्रेजों ने सिखाई। कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स मतलब अब वो सबसिस्टेंस फार्मिंग से किधर शिफ्ट हो गए, कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो गए। तो वो प्रोडक्ट को बेच के पैसा भी जनरेट कर सकते थे, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पहले लोगों के पास केवल और केवल एग्रीकल्चर ही एक व्यवसाय का जरिया था, लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने अलग अलग इंडस्ट्रीज बनाई, थोड़ी बहुत, भले ही वो अपने फायदे के लिए बनाई, लेकिन उन्हें काम करने का तरीका पता लग गया कि एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं और वहां से इनकम जनरेट कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, फेमाइंस जो भूखमरी होती थी वो ब्रिटिशर्स आराम से कंट्रोल कर लेते थे, क्योंकि ना मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता था, तो वो भी हमने कंट्रोल करनी सीखी। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, पहले मॉनेटरी सिस्टम डेबिट क्रेडिट का रूल्स हमारे यहाँ नहीं चलता था, कोई भी गुड्स के बदले बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर गुड्स के बदले गुड्स और चीजों के बदले चीजें होती थी, तो मॉनेटरी सिस्टम भी उन्होंने हमें सिखाया। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पहले हम मैनेजमेंट कैसे कंट्री टू कंट्री, कैसे स्टेट टू स्टेट, कैसे सिटी टू सिटी मैनेज करेंगे, वो हमें चीजें नहीं आती थी। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ और जिसको आज भी हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक ईयर आप याद करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बात के एग्जाम के लिए। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में 1921 द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड,
1921 को तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए बोला जाता है 1921 के बाद जो भारत हमारा सेकंड स्टेज में आ गया था। सेकंड स्टेज का मतलब क्या है, इससे पहले 1921 से पहले हमारा कुछ भी बैलेंस नहीं होता था। कभी बढ़ कोई चीज डेथ रेट ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बर्थ रेट ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कुछ नहीं पता रहता था, लिटरेसी रेट। लेकिन 1921 के बाद हमें चीजों को एक बैलेंस हो गया, मतलब अब चीजें बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। बढ़नी का मतलब क्या है, पॉपुलेशन बढ़ी, चीजें बढ़ी, तो इसीलिए इसको सेकंड स्टेज बोला जाता है। याद रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। सेकंड स्टेज है 1921 के बाद। तो मैंने आपको 1881 बता दिया, सेंसस पहली बार हुआ था, स्विस कनाडा 1869, डिस्को 1907, 1921 हो गया, 1850, 1853। तो ये कुछ इयर्स हैं जो आपको इस चैप्टर नंबर 1 में याद रखने हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आप प्लीज इसको देखिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको समझ में आई हो। इसके बाद हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, किसका, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और ये डेट्स मैंने आपको बताई हैं, ये प्लीज याद करना। 2021 के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकंड स्टेज में आया था। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।